हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉम्पटन स्कैटरिंग है। ये एक सीरीज़ आपकी इंट्रैक्शन ऑफ गामा रेडिएशंस विद मैटर चल रही है और इसमें हमने एक तरह का इंट्रैक्शन तो ये भी स्टडी कर लिया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, गामा रेडिएशंस की एनर्जी अगर कम हो तो वो कौन सा इफेक्ट किस तरह से इंट्रैक्शन करता है पार्ट मैटर के साथ, उस इंट्रैक्शन को हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब गामा रेडिएशंस की एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दीजिए, ऊपर दोबारा से फिर उसको क्या कर दीजिए, मैटर के साथ इंटरेक्ट होने दीजिए। तो अब थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज़ कर दी है आपने, थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर दी है आपने, तो अब की बार जो गामा रेज इंट्रैक्शन शो करेंगी उस इंट्रैक्शन फिनोमिना को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कॉम्पटन स्कैटरिंग कह रहे हैं। तो अब कॉम्पटन इफेक्ट कह दीजिए, इसको कॉम्पटन स्कैटरिंग कह दीजिए, वन एंड द सेम थिंग। तो देखिए हमारे जो थे इलेक्ट्रॉन निकल चुके थे, कहाँ निकल चुके थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए थे। तो आप कंसीडर कर लीजिए कि ये वही इलेक्ट्रॉन है जो मेटल के सरफेस पर है। तो हमारे ये मेटल के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है और आपके गामा रेडिएशंस, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने गामा रेडिएशंस डाले थे ना, उससे ज़्यादा एनर्जी की गामा रेडिएशंस हम यहाँ पर ये मान रहे हैं। तो ये गामा रेडिएशंस आपने डाले जा रहे हैं, वो पहले वाले केस से एनर्जी ज़्यादा लिए हुए हैं। तो हमने इन फोटोन्स की, यानी कि गामा रेडिएशंस जो हैं वो एनर्जी पैकेट्स हैं, उनको हम फोटोन्स कह रहे हैं और इनकी एनर्जी को आप एच न्यू से इंडिकेट कर रहे हैं। आपने कहाँ डाल दिए इनको, कहाँ इंसिडेंट करवा दिया, कहाँ प्रोजेक्ट करवा दिया, आपने इनको इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रोजेक्ट करवा दिया है और ये इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट में है और इसकी जो रेस्ट मास एनर्जी है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, m0c² से रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन को दे देगा एनर्जी और इलेक्ट्रॉन जो है आपका फाई एंगल बनाते हुए चला जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर, ये नीचे की तरफ आपके पास आ जाएगा। दूसरा आपके पास क्या हुआ, दूसरा देखिएगा ये जो खुद आपका फोटोन था ना, ये फोटोन भी आपका स्कैटर कर गया है, यानी कि ये फैल गया है और स्कैटर करके ये क्या कर गया, थीटा एंगल से डेविएट कर गया। जाना तो इसको सीधा चाहिए था लेकिन ये सीधा नहीं गया, ये क्या कर गया, थीटा एंगल से यहाँ पर इसने स्कैटर कर गया है। और अब ये देखिए एच न्यू एनर्जी थी, थोड़ी सी एनर्जी तो ये इलेक्ट्रॉन को दे गया, तो अब इसकी खुद की एनर्जी कितनी हो गई है, एच न्यू डैश हो गई है। तो अगर आप बताएं कि एच न्यू ज़्यादा है या एच न्यू डैश ज़्यादा है, तो आपको पता है एच न्यू डैश इज स्मॉलर देन द एच न्यू, क्योंकि ये जो एनर्जी है इसका एक पार्ट कहाँ जा चुका, ये एक पार्ट इलेक्ट्रॉन के पास जा चुका और जो बचा हुआ पार्ट था वो फोटोन अपना लेकर चला गया। तो ये इंसिडेंट फोटोन रहा, ये आपका स्कैटर्ड फोटोन रहा और ये आपके पास क्या हो गया, आपका रिकॉइल इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर थीटा एंगल से तो फोटोन चला गया है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कौन चला गया, आपका इलेक्ट्रॉन चला गया। दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में क्यों शो कर रहे हैं, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में इस वजह से शो कर रहे हैं क्योंकि ये है आपका इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी और जो आपके पास टोटल मोमेंटम है वो करना है आपने कांस्टेंट। तो मोमेंटम कांस्टेंट तो तभी होगा ना जब पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, आपके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चले जाएंगे। तो ये आपके पास कॉम्पटन स्कैटरिंग है। कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर या कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर रेस्ट में इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल इंसिडेंट, फोटोन इंसिडेंट हुआ, फोटोन टकरा गया और टकरा कर थोड़ी सी एनर्जी किसको दे गया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दे गया। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे शो करेंगे, तो आप ये देखिए, ये तो रही आपके इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एच न्यू, तो इनिशियल तो ये था, किसके ऊपर डला था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर डला था। तो इनिशियल स्टेट अगर आप ध्यान से देखें तो इनिशियल स्टेट तो आपकी ये हुई ना कि ये आपके पास इनिशियल है, तो ये स्टेट कौन सी हुई, ये स्टेट आपकी फाइनल स्टेट हो गई। तो इनिशियल स्टेट में पार्टिकल दो हैं तो एनर्जी भी दो है, तो टोटल एनर्जी हो गई फोटोन की एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फाइनल स्टेट में फिर आपके पास पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, अब तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास मत लीजिएगा, यहाँ पर रिलेटिव मास लीजिएगा, m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस v² अपॉन c², वो वाला फॉर्मूला, रिलेटिविटी का फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो दिस इज़ द फाइनल एनर्जी ऑफ द फोटोन, दिस इज़ द फाइनल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो यहाँ पर पार्टिकल जो है 2 डायमेंशनल मोशन शो कर रहा है कि वो ऊपर भी जा रहा है और आगे एक्स एक्सिस पे भी जा रहा है फोटोन। सिमिलरली जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आगे एक्स एक्सिस पे भी जा रहा है और नीचे वाई एक्सिस माइनस पे भी जा रहा है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार तो हम ले लेंगे इसका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप ये देखिए, ये आपका इंसिडेंट फोटोन है, एनर्जी कितनी है एच न्यू। तो एनर्जी को मोमेंटम बनाना हो तो किससे डिवाइड कर दीजिए, सी से कर दीजिए। ये क्या है आपका, ये स्कैटर्ड फोटोन है। तो स्कैटर्ड फोटोन हॉरिजॉन्टली अगर आप देखें तो थीटा एंगल बना रहा था ना यहाँ पे, तो थीटा एंगल बना रहा था। तो अगर इसी डायरेक्शन में आपने इसका ये कंपोनेंट लेना है तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो एच न्यू डैश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच न्यू डैश कॉस थीटा। तो ये तो एनर्जी हुई, मोमेंटम बनाना है तो सी से डिवाइड कर दीजिए। सिमिलरली अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका वी वेलोसिटी से जा रहा है फाई एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस के साथ, तो ये इसका मोमेंटम हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मोमेंटम। तो हमें तो वर्टिकल मोमेंटम भी कंजर्व दिखाना है। वर्टिकली ना तो आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, ना कर रहा है आपका ये भी देखिए हॉरिजॉन्टली तो आ रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो इसका फोटोन का कोई है ही नहीं, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो हमने कितना दिखा दिया, ज़ीरो। लेकिन आप ये देखिए इन दो पार्टिकल्स का तो है, ये स्कैटर्ड फोटोन ऊपर जा रहा है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट एच न्यू डैश साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाई में जा रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया ना वाई, तो इसको इसलिए हमने माइनस से दिखा दिया क्योंकि ये नीचे जा रहा है। अब यहाँ पर हम m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई √1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब आपका इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका मास m नॉट नहीं रहेगा, उसका मास m हो जाएगा, तो वहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे। तो इनको सब इक्वेशंस को इक्वेट करने के बाद और आप न्यू को सी अपॉन लैम्डा, न्यू डैश को सी अपॉन लैम्डा डैश रखने के बाद आपको यहाँ से ये रिलेशन मिल जाएगा। लैम्डा डैश स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ है, लैम्डा इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम नॉट रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, थीटा वो एंगल है जिसके साथ आपका फोटोन जो है वो स्कैटर हो गया था। तो ये लैम्डा डैश माइनस लैम्डा क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्कैटर्ड फोटोन है इसकी एनर्जी है कम तो वेवलेंथ हो जाएगी ज़्यादा। तो यहाँ पर एक क्रस्ट और एक ट्रफ की जो लेंथ है वो कहलाएगी आपकी वेवलेंथ, और यहाँ स्कैटर्ड फोटोन के केस में वेवलेंथ कितनी कंसीडर कर लीजिए, लैम्डा डैश। एक क्रस्ट और एक ट्रफ की लेंथ यहाँ पर क्या कहलाएगी, लैम्डा। तो हमें पता है यहाँ एनर्जी ज़्यादा वेवलेंथ कम, यहाँ एनर्जी कम वेवलेंथ ज़्यादा, लैम्डा डैश इज़ ग्रेटर देन लैम्डा। ये फ़र्क क्यों आया, कितनी एनर्जी का आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये आपका थीटा डिसाइड करेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, लैम्डा तो कांस्टेंट है, एक इंसिडेंट रेडिएशन आपने डाल दिए, एच कांस्टेंट है, एम नॉट कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, थीटा वेरी कर जाएगा। थीटा को अगर आप वेरी करवा देंगे तो आपका स्कैटर्ड फोटोन जो है उसकी वेवलेंथ भी क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी। ये जो चेंज इन वेवलेंथ है इंसिडेंट रेडिएशन और आपकी स्कैटर्ड रेडिएशन में, इसको क्या कहा जाता है, कॉम्पटन शिफ्ट कहा जाता है। और ये कॉम्पटन शिफ्ट किसका फंक्शन है, ये आपका थीटा का फंक्शन है। तो थीटा को चेंज कीजिए, आपका वेवलेंथ स्कैटर्ड लाइट की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब जब आप फोटोन डालते हैं तो वो फोटोन क्या करते हैं, वो फोटोन जो हैं आपके, व्हेन द फोटोन्स ऑफ सफिशिएंट एनर्जी अलाउड टू फॉल ऑन मैटर। अब ये सफिशिएंट एनर्जी को क्यों कहा गया, देखिए अगर आप सफिशिएंट एनर्जी के नहीं निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बाहर नहीं लेकर आ सकते सरफेस पे, और सरफेस पर नहीं लेके आओगे तो कॉम्पटन इफेक्ट कैसे होगा। तो सरफेस पे लाइए, सरफेस पे लाने के बाद जब आप एनर्जी डाल रहे हैं तो वो जो आपके फोटोन्स है वो क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे। और सरफेस पे लाने के लिए फोटोन की आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन के आयनाइजेशन के बराबर फोटोन की एनर्जी तो होनी चाहिए, कम से कम इतनी एनर्जी तो हो कि एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, मेटल के सरफेस पर आ जाए। तो इसलिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये नहीं है कि कोई भी एनर्जी नहीं, एक पर्टिकुलर अमाउंट है जिससे आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, और फिर बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन्स जब आप डालेंगे तो आपके वो फोटोन क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे। तो फोटोन जो है यहाँ पर
इतनी एनर्जी के होने चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के साथ साथ वो कॉम्पटन स्कैटरिंग भी शो कर दे। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से क्या निकाल दे, वो इलेक्ट्रॉन निकाल दे। और इन इलेक्ट्रॉन को क्या नाम कह दिया जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन को मान लिया जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर आगे जाके कोई भी फोटोन डला तो उस फोटोन को ये क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे। तो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा और आपके फोटोन्स जो स्कैटर्ड फोटोन हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड फिनोमिना था। और इस सेकंड फिनोमिना को जिसको हम कॉम्पटन स्कैटरिंग कह रहे हैं, तो इसमें देखिए इंट्रैक्शन तो हुई ना, किसकी इंट्रैक्शन किसके साथ करवा रहे हैं आप फोटोन्स डाल रहे हैं और वो फोटोन इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन चला गया नीचे और फोटोन चला गया ऊपर। इस इंट्रैक्शन को किस चीज़ से शो किया जाता है, हम जानते हैं इस इंट्रैक्शन को तो आप डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन से शो करते हैं। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होता है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन आपके पास एक फिज़िकल पैरामीटर है, फिज़िकल क्वांटिटी है जो ये बताएगी कितने फोटोन डले, कितने इलेक्ट्रॉन थे और कितने फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंट्रैक्शन हुआ। और अगर आप यहाँ देखें तो कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर आपकी जो इंट्रैक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रही है, जेड पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो एटम था जिसके के इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल रहे हैं, इस एटम के जेड के ऊपर आपकी कॉम्पटन स्कैटरिंग उतनी ही ज़्यादा होगी जितना कि ये जेड की वैल्यू ज़्यादा होगी। इट मीन्स कॉम्पटन स्कैटरिंग हैपन्स ओनली फॉर हैवी एलिमेंट्स। हैवी एलिमेंट्स के लिए कॉम्पटन स्कैटरिंग ज़्यादा होगी और लाइट एलिमेंट्स के लिए कॉम्पटन स्कैटरिंग कम होगी, बिकॉज द क्रॉस सेक्शन of the Compton scattering depends upon directly proportional to Z. If Z is large, there will be large Compton scattering, and if Z is small, then the Compton scattering will be small. तो ये जो आपका सिग्मा है, जिस यहाँ पर सिग्मा सी से इंडिकेट कर रहे हैं, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताती है कि जब आप फोटोन डालेंगे तो ये जो फोटोन है, बहुत सारे फोटोन्स डालें, सारे के सारे थोड़ी इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सारे के सारे फोटोन्स इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट थोड़ी करेंगे। कितने करेंगे, जितने करेंगे वो कॉम्पटन स्कैटरिंग दिखा जाएंगे, कितने करेंगे वो हमें कौन बता रहा है, वो हमें बता रहा है हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। तो ये आपका था कॉम्पटन स्कैटरिंग।